वो एक कैनाइन बीस्ट था जिसे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था। हालांकि पहली नजर में ही मैंने उसे अपना लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बनाने का डिसीजन ले लिया। ये देखकर सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। बीस्ट शॉप का मालिक तो यहाँ तक कहने लगा कि स्विफ्ट विंड डॉग एक वीक ब्लड लाइन का है, और मेरा मजाक उड़ाया कि मैं भी स्विफ्ट विंड डॉग की तरह बर्बाद हो गया हूँ। मुझे इन कड़वे मजाकों की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे गलती से गॉड लेवल बीस्ट मास्टरी सिस्टम मिल गया था, जिससे मैं सभी पेट बीस्ट्स के हिडन इवोल्यूशन रूट्स को देख सकता था। और स्विफ्ट विंड डॉग की ब्लड लाइन एपिक क्वालिटी की हेल ब्लड लाइन थी, जो फ्यूचर में भयानक डोमेन यामा वुल्फ में इवॉल्व होगा। दरअसल ये एक ऐसी वर्ल्ड है जहां कोई भी डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हजारों साल पहले डेमन गॉड ने डेमन बीस्ट्स की आर्मी के साथ अर्थ पर अटैक किया था। डेमन बीस्ट्स की आर्मी ने हर इंच जमीन को रौंद डाला था। डेमन गॉड ने वर्ल्ड के हर कोने को एंडलेस डार्कनेस से ढक दिया था। इस क्राइसिस के सामने इंसानों की कैपेबिलिटी पूरी तरह से जागृत हो गई। कुछ टैलेंटेड लोगों ने तो डेमन बीस्ट्स को वश में करने की कैपेबिलिटी भी दिखाई, और इन टैलेंटेड लोगों को बीस्ट मास्टर कहा जाने लगा। इस टाइम एक डेमन ड्रैगन चिंगफेंग सिटी के अंदर तबाही मचा रहा था, जिसे हेल्प के लिए आए बीस्ट मास्टर्स ने गिराकर रेसिडेंशियल एरिया में ला दिया। जब मैंने बालकनी पर एक विशाल ड्रैगन हेड को देखा तो डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। रेड ड्रैगन ब्लड मेरे फेस पर वेव्स की तरह गिरा, और फिर मेरे कानों में एक गर्ल की आवाज आई। केओस की शुरुआत में, जब वर्ल्ड अनइवॉल्व्ड थी, मैंने तैशु में ब्लड लाइन के साथ गठबंधन किया। मैंने ब्लड को शपथ और सिंबल के रूप में यूज किया और ऑर्डर माना, जीरो को फाड़कर फ्लूइड बनो। पर्पल फायर का एक गोला सीधे डेमन ड्रैगन पर लगा, जिससे उसकी आखिरी सांस भी खत्म हो गई। मैं इस टाइम लगातार अपने फेस पर से ड्रैगन ब्लड पहुंच रहा था। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मेरा फेस सरप्राइजन से भर गया, क्योंकि ब्लू ड्रैगन एकेडमी का डीन सुलुयान मेरे सामने खड़ा था, और उसने इस ऑपरेशन से हुए घर के नुकसान के लिए सॉरी मांगी। उसने कहा कि ब्लू ड्रैगन एकेडमी बाद में आकर रिपेयर करवाएगी और कंपनसेशन देगी। ये कहकर उसने मुझे ब्लू ड्रैगन एकेडमी का एक विजिटिंग कार्ड दिया, और फिर बाकी बीस्ट मास्टर्स के साथ वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं चाहता था कि मैं भी एक बीस्ट मास्टर बनूं, लेकिन मेरे पास पेड बीस्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं नेशनल बीस्ट मास्टर एग्जाम में हिस्सा नहीं ले सकता था। जब मैं परेशान था, तभी एक ब्लैक और व्हाइट कलर का डॉग अचानक मेरी गोद में कूद गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये एक पॉलिश दिखने वाला हस्की है। ये मेरे हैंडसम फेस को चाटने लगा, जिससे मैं हैरान था, और मैंने सोचा कहीं ये डेमन ड्रैगन के पीछे तो नहीं आ गया। स्टार्टिंग में स्काई से हस्की गिरना क्या मजाक है, लेकिन जल्द ही मैंने पाया कि ये हस्क शायद टेक्स्ट बुक्स में बताया गया स्विफ्ट विंड डॉग है। इसकी ब्लड लाइन हाई नहीं है, और इसे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत भी नहीं है। शायद मैं इसका पेट भर सकता हूँ, लेकिन नेशनल बीस्ट मास्टर एग्जाम में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसमें ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मैंने तुरंत स्विफ्ट विंड डॉग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पलक झपकते ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। मैं स्विफ्ट विंड डॉग को एक पेट शॉप पर लाया, और आखिर में मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे किसी ऐसे आदमी को दे दूं जो उसे पाल सके, क्योंकि इसने एक रात में मेरे एक हफ्ते का फूड खा लिया था। मैं इसे पाल नहीं सकता था, और मेरे साथ इसका कोई फ्यूचर भी नहीं था। तभी पेट शॉप का ऑनर अचानक डोर खोलकर आया, और उसने सीरियस फेस से पूछा कि मैं डोर पर क्यों खड़ा हूँ। मैंने गोद में रखे स्विफ्ट विंड डॉग को उठाकर पूछा, ये पेट बीस्ट तुम्हें चाहिए या नहीं? लेकिन ऑनर ने तुरंत मुझे दफवा हो जाने को कहा, और कहा कि स्विफ्ट विंड डॉग जैसी वीक ब्लड लाइन वाले पेट बीस्ट का कोई एवोल्यूशन रूट भी नहीं है। कौन सा डीन इसे लेगा? स्विफ्ट विंड डॉग ये सुनकर मेरी गोद में छिपकर टीयर्स पहुंचने लगा। ऑनर का एटीट्यूड भी मुझे पसंद नहीं आया। कोई यूजलेस पेट बीस्ट नहीं होता, सिर्फ यूजलेस बीस्ट मास्टर होते हैं। लेकिन तभी मेरे फेस पर सरप्राइज आ गया, क्योंकि मैंने स्विफ्ट विंड डॉग के सिर के ऊपर एक सिस्टम बॉक्स देखा। इनिशियल बॉडी लेवल एक स्विफ्ट विंड डॉग, हिडन ब्लड लाइन, एपिक क्वालिटी की हेल ब्लड लाइन, हिडन टैलेंट, हेल फायर, जो आर्मर डिफेंस को इग्नोर करके रियल डैमेज पहुंचा सकती है। हिडन एवोल्यूशन रूट, हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ, हेल अंडरवर्ल्ड वुल्फ, डोमेन यामा वुल्फ। मुझे यकीन नहीं हुआ, और मैंने तुरंत अपनी आंखें मली तो देखा कि सिस्टम बॉक्स अभी भी वहीं था। ये हिडन एवोल्यूशन रूट क्या है, और क्या बीस्ट शॉप का ऑनर इसे नहीं देख सकता? क्या ये पैनल सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? तभी मेरा क्लासमेट सुचेह मेरे पास आया, जिसकी दूसरी आइडेंटिटी चिंगफेंग सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा होना था। उसने मुझे देखकर मजाक करना स्टार्ट कर दिया। क्या ये तुम नहीं हो, यूजलेस? मुझे याद है कि तुम्हारे पास पेट बीस्ट नहीं था, इसलिए तुम नेशनल एग्जाम में हिस्सा नहीं लेने वाले थे। क्या अब तुम्हारे पास पेट बीस्ट खरीदने के लिए पैसे हैं? ये सुनकर मैं स्विफ्ट विंड डॉग को गोद में लेकर जाने लगा, और उसे अपने काम से मतलब रखने को कहा, लेकिन सुजय ने मजाक करना बंद नहीं किया। वाह स्विफ्ट विंड डॉग, लगता है लीना सही कह रही थी। तुम बीस्ट मास्टर एकेडमी में पढ़ने का जरा भी मन नहीं बना रहे हो। श्योरली तुम्हारे जैसा यूजलेस आदमी एग्जाम
पास भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मैं वहीं जम गया, क्योंकि लीना जिसके बारे में वो बात कर रहा था वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। सुजय ने हंसते हुए एक्सप्लेन किया, क्या तुम्हें पता नहीं कि जियांग लीना और मैं बहुत पहले से साथ हैं? तभी लीना सुजय का हाथ पकड़ कर आई। मुझे वहां देखकर उसका फेस येलो पड़ गया और वो घबरा गई। उसने सोचा कि रिच मैन के साथ उसका रिलेशनशिप सामने आ गया है, तो उसने सुजय से कहा कि उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं गुस्से से भर गया और जियांग लीना की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, ये मत भूलो कि जब तुम प्रॉब्लम में थी तो मैंने तुम्हें कैसे सपोर्ट किया था। तुम इसी रिच डंकी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताओगी, और याद रखना मैंने तुम्हें छोड़ा है। ये कहकर मैं स्विफ्ट विंड डॉग को गोद में लेकर तेजी से वहां से चला गया। मैं उन डॉग और बिच की बातें और नहीं सुनना चाहता था। जब सब कहते हैं कि स्विफ्ट विंड डॉग एक यूजलेस पेड बीस्ट है, तो देखते हैं कि मेरा और स्विफ्ट विंड डॉग का कोई फ्यूचर है या नहीं। 3 दिन बीत गए और नेशनल हाई लेवल बीस्ट मास्टर यूनिफाइड एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। मेरा वहां पहुंचना पूरे स्कूल और टीचर्स के लिए एक सेंसेशन बन गया, क्योंकि सब जानते थे कि मेरा पेट बीस्ट स्विफ्ट विंड डॉग है और मैंने 4 बड़ी एकेडमी में से एक ब्लू ड्रैगन एकेडमी के लिए अप्लाई किया था। लोगों की क्रिटिसिज्म की परवाह न करते हुए मैं दृढ़ता से ब्लू ड्रैगन एकेडमी के एडमिशन टीचर के सामने गया। एग्जामिनर सर, मैं एग्जाम देने आया हूँ। चेन क्यूनियान ने मेरी पावर जानने के लिए अपनी कैप उतारी, क्योंकि मैं चिंगफेंग एरिया से ब्लू ड्रैगन एकेडमी के लिए अप्लाई करने वाला इकलौता था। तभी सुजय मेरे पीछे आया और चिल्लाया, शियाओ शिंग्यू, तुम सच में अपनी लिमिट भूल गए हो। पिछले 5 सालों में चिंगफेंग सिटी से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने ब्लू ड्रैगन एकेडमी के लिए एग्जाम दिया है और उनमें से कोई भी पास नहीं हुआ। अगर तुम एग्जाम पास कर गए तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हें डैड कहूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में फायर भर गई। तो तुम अपनी वॉइस क्लियर कर लो और डैड कहने की तैयारी कर लो। सर, मैं रेडी हूँ, क्या मैं एग्जाम स्टार्ट कर सकता हूँ? चेन क्यूनियान ने सीरियस आवाज में रिमाइंड कराया। शियाओ शिंग्यू स्टूडेंट, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ब्लू ड्रैगन एकेडमी का टेस्ट बहुत टफ नहीं है, लेकिन तुमने शर्तों को मानने का डिसीजन लिया है। इसलिए अगर तुम पास नहीं होते हो तो तुम किसी भी दूसरी बीस्ट मास्टर एकेडमी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं जानता था कि सर मुझे पीछे हटाना चाहते थे, लेकिन मेरा मन पक्का था, मैं एग्जाम नहीं छोड़ूंगा। चेन क्यूनियान ने धीरे से सिर हिलाया। तो टेस्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट टेस्ट, स्पिरिचुअल पावर वैल्यू का टेस्ट। ये सुनकर मैंने अपना राइट हैंड स्पिरिचुअल पावर मीटर पर रखा और एक डीप ब्रेथ लेकर अपनी बॉडी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट किया। क्रिस्टल बॉल की सरफेस पर तुरंत 316 का स्पिरिचुअल पावर वैल्यू आ गया। सुजय ये देखकर जोर से हंसा। मैंने सोचा था कि तुम कितने कैपेबल होगे, तुम तो ब्लू ड्रैगन एकेडमी की लिमिट को भी छू नहीं पाए। चेन क्यूनियन ने मन ही मन आह भरी। मैंने सोचा था कि चिंगफेंग एरिया से कोई टैलेंटेड स्टूडेंट आया है, लेकिन अगले ही मोमेंट उसका फेस अचानक अविश्वसनीय हो गया। उसने देखा कि स्पिरिचुअल पावर वैल्यू अचानक 621 पर पहुंच गया है और तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 10 सेकंड में स्पिरिचुअल पावर वैल्यू 900 को पार कर गया और आखिर में 1028 पर रुक गया। पूरा ग्राउंड शांत हो गया। जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि 1000 स्पिरिचुअल पावर वैल्यू को पार करने वाला कोई भी आदमी चुना हुआ व्यक्ति होता है। ये जानना जरूरी है कि स्पिरिचुअल पावर वैल्यू सीधे बीस्ट मास्टर के फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी से जुड़ा होता है। हर 100 स्पिरिचुअल पावर वैल्यू का मतलब है कि वो एक पेट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और 1028 स्पिरिचुअल पावर वैल्यू का मतलब है कि मेरे पास फ्यूचर में कम से कम 10 स्टार बीस्ट मास्टर बनने की कैपेबिलिटी है। चाइना में पिछले कुछ डेडिकेड्स में सिर्फ कुछ ही 10 स्टार बीस्ट मास्टर हुए हैं। थोड़ी देर के सरप्राइजन के बाद चेन क्यूनियान ने रिजल्ट पढ़ना स्टार्ट किया। देखने वाले स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। 1 साल पहले की जीनियस गर्ल ये शुआंग लिंग का स्पिरिचुअल पावर वैल्यू भी सिर्फ 1030 था। शियाओ शिंग्यू उससे सिर्फ 2 पॉइंट्स कम है। ये तारीफ सुजय और जियांग लीना को पसंद नहीं आई। इससे क्या होता है, ब्लू ड्रैगन एकेडमी के टेस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पेट बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट में वो जरूर फेल हो जाएगा। तभी एक स्टाफ का आदमी चेन क्यूनियान के पास आया और धीरे से कहा कि स्पिरिचुअल पावर मीटर में कोई गड़बड़ी थी और स्टूडेंट का रियल स्कोर 1032 है। चेन क्यूनियान की आंखें वाइड हो गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये परिवार के उस जीनियस से भी ज्यादा काबिल हूँ। उसने स्टाफ मन को मशीन की खराबी की बात बाहर न बताने को कहा और फिर खुद को शांत करके अनाउंस किया, सेकंड टेस्ट पेट बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट स्टार्ट होता है। स्टूडेंट शियाओ शिंग्यू प्लीज अपने पेट बीस्ट को बुलाए। ये सुनकर मैंने अपना राइट हैंड उठाया। कॉन्ट्रैक्ट सिंबल रेड कलर में चमका। ब्लैक विंड तुम्हारी बारी है। पल भर में जमीन पर ब्लड का एक घेरा दिखाई दिया और एक विशाल ब्लैक शैडो लोगों के सामने आई। उन्हें लगा कि मैंने किसी रेयर डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन जब ब्लैक स्मोक
धीरे धीरे छूटा तो घेरे के बीच में एक अभी अभी उठा हुआ हस्की था। चैन क्यूनियान ने ये देखकर लाचारी से आह भरी, क्योंकि पेट बीस्ट की ब्लड लाइन क्वालिटी भी बहुत जरूरी है, जो बीस्ट मास्टर के फ्यूचर के एवोल्यूशन को लिमिट करने वाला एक बड़ा फैक्टर है। एवोल्यूशन न कर सकने वाले स्विफ्ट विंड डॉग की क्वालिटी बहुत कम थी, लेकिन जब वो मुझे टेस्ट में फेल अनाउंस करने वाला था, तभी लोगों की नजरें स्विफ्ट विंड डॉग पर और भी एक्साइटमेंट से भर गईं, क्योंकि स्विफ्ट विंड डॉग इस टाइम इवॉल्व होने लगा था और तुरंत एक भारी ट्रक जितने बड़े विशाल वुल्फ में चेंज हो गया। उसका हर हेयर जलती हुई ब्लैक फायर जैसा था। चेन क्यूनियान ने तुरंत पेट बीस्ट टेस्ट मीटर से जांच की। हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ, इनिशियल बॉडी लेवल 1, हेल एपिक ब्लड लाइन, टैलेंट, हेल फायर, एट्रीब्यूट, फायर टाइप और विंड टाइप, स्किल, हेल एंटेंगलमेंट और हेल रोर, एवोल्यूशन रूट अननोन। स्विफ्ट विंड डॉग का एवोल्यूशन देखकर सुजय बहुत हैरान हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फ्यूचर में इतनी हाइट पर पहुंचूंगा। उसने तुरंत अनाउंस किया कि मैं टेस्ट में पास हो गया हूं और ब्लू ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन ले लिया हूं। सुजय और जियांगलीना, डॉग और बिच की जोड़ी, भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने अचानक जोर से चिल्लाया, कहां भाग रहे हो? क्या तुम डैड को हेलो नहीं कहोगे? सुजय का फेस ये सुनकर बिगड़ गया। तुम लड़के बहुत एरोगेंट हो, मैं नहीं कहूंगा। तुम मेरा क्या कर लोगे? ये सुनते ही मेरा फेस अचानक टाइट हो गया। ब्लैक विंड, उसने अपनी बात खत्म करते ही ब्लैक विंड के विशाल पॉ ने सुजय को नीचे दबा दिया, जिससे वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका फेस रेड हो गया था और उसने अपने दिल में भरी नफरत को दबाया, लेकिन उसे निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उसने दांत पीसकर डैड कहा। ये सुनकर मैं टर्न होकर चला गया। मेरा तुम्हारे जैसा यूजलेस बेटा नहीं है। तभी जियांग लीना फिर से मेरे पास आई। शियाओ शिंग्यू, सच कहूं तो पिछले 2.5 सालों में मेरा तुम्हारे लिए प्यार बहुत डीप था, तो क्या हम फिर से मिल सकते हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, मैं चुपचाप चला गया। सॉरी, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये देखकर जियांग लीना ने हार मान ली और वो रोने लगी। होप थी कि मैं उससे मिल जाऊंगा, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मुझे जल्दी से अपनी सिस्टर को ब्लू ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन मिलने की गुड न्यूज देनी थी। कॉल कनेक्ट होते ही मैं ये गुड न्यूज के सुनाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन फोन के रिसीवर से अचानक एक ब्लास्ट की आवाज आई और सिग्नल टूट गया। सिर्फ ब्लैक टोन बची। मेरे फेस की स्माइल तुरंत जम गई। उसी टाइम चिंगफिंग सिटी के बाहरी एरिया में एक फार्मर्स मार्केट आग की चपेट में आ चुका था। टूटी फूटी गलियों में लोगों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। भागो, डेमन बीस्ट्स घुस गए हैं। ये गोल्डन हेयर वाली लेडी जो एक छोटी गर्ल को पकड़े हुए थी, मेरी सिस्टर शियाओ रुओशु है। तभी एक विशाल नुकीली टेल उससे 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस पर थी। शियाओ रुओशु ने डेंजर महसूस किया और तुरंत टर्न होकर देखा तो पता चला कि ये इनिशियल लेवल का डेमन बीस्ट, वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन था। इस टाइम मैं फार्मर्स मार्केट में पूरी स्पीड से पहुंचा। हवा में ब्लड की तेज स्मेल फैली हुई थी। मैंने जल्द ही अपनी सिस्टर की जगह ढूंढ ली, लेकिन वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन की टेल गिर चुकी थी। उड़ती डस्ट के कारण मैं श्योर नहीं था कि मेरी सिस्टर जिंदा है या नहीं। मैं लाइफ की परवाह किए बिना पागलों की तरह उसकी ओर भागा। मेरी आंखों से पता नहीं कब ब्लड टपकने लगा। इसके बाद मेरी आंखों के सामने अचानक एक सिस्टम बॉक्स दिखाई दिया। हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ स्किल का यूज कर सकता है। हेल रोर, हेल एंटेंगलमेंट, क्या यूज करना है? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ओके बटन दबाया और ब्लैक विंड को हेल एंटेंगलमेंट और हेल रोर का यूज करने के लिए कहा, लेकिन ब्लैक विंड बेपरवाह खड़ा रहा और मुझे फॉलिश की तरह देखता रहा। वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन ने अटैक चूक जाने के कारण फिर से अपनी नुकीली टेल को शियाओ रुओशु की ओर मोड़ दिया। तभी मुझे अचानक याद आया कि जब पिछली बार विंडो टूटी थी तो ब्लू ड्रैगन एकेडमी के लोगों ने कोई मैजिकल स्पेल पढ़ा था। इसलिए मैं तुरंत रुका और मैजिकल स्पेल पढ़ने लगा। केओस की शुरुआत में जब वर्ल्ड अनइवॉल्व्ड थी, मैंने टाइक्शू में ब्लड लाइन के साथ गठबंधन किया। मैंने ब्लड को शपथ और सिंबल के रूप में यूज किया और ऑर्डर माना, गो। पल भर में ब्लैक विंड का साइज बढ़ने लगा और वो एक्सट्रीम स्पीड से वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन की ओर भागा। फिर उसके मुंह में लगातार एनर्जी जमा होने लगी। वुल्फ की एक दहाड़ पूरी तरह से गूंज उठी। हेल रोर ने तुरंत वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन को चीर दिया और दुर्गंध से भरे उसके इंटरनल ऑर्गन्स हवा में फैल गए। ब्लैक विंड का साइज फिर से नॉर्मल हो गया। मैंने बीस्ट मास्टर की पावर पर सरप्राइज पहले मुझे अचानक याद आया कि मेरी सिस्टर अभी भी डेमन के पास है। थैंक गॉड कि मेरी सिस्टर सेफ थी और वो गोद में बैठी छोटी गर्ल को शांत कर रही थी। फिर उसने कंफ्यूजन भरी और अनफेमिलियर नजरों से सामने खड़े फेमिलियर और अनफेमिलियर भाई को देखा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक्साइटमेंट से कहा, सिस्टर, मैंने ब्लू ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन ले लिया है। अब से मैं एक बीस्ट मास्टर हूँ। उसने अपनी बात खत्म करते ही ब्लैक विंड अचानक मेरी गोद में कूद गया। मैंने तुरंत अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराया, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टेड पेड बीस्ट हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ ब्लैक विंड है। तभी
तभी भागने वाले लोग डेमन बीस्ट को मरा हुआ देखकर थोड़ा डरते हुए मार्केट में लौट आए। मेरी सिस्टर द्वारा बचाई गई छोटी गर्ल ने तुरंत अपनी मॉम को देखा और रोते हुए उसकी गोद में कूद गई, और मैं और मेरी सिस्टर वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन की डेड बॉडी के पास आए। डेमन बीस्ट के मरने के बाद एक गोल्डन बॉक्स पीछे रह जाता है, जिसे डेमन बीस्ट का गोल्डन बॉक्स कहा जाता है। हालांकि ये सिर्फ इनिशियल लेवल के पॉइजन एट्रीब्यूट वाला गोल्डन बॉक्स था, लेकिन ये ब्लैक विंड के छोटे वुल्फ मीट के प्यूरिफिकेशन में हेल्प कर सकता था। सब रिलैक्स रहें, डेमन बीस्ट मर चुका है। ये सुनते ही लोग तुरंत मेरे पास भाग आए। ये आसपास के लोग थे जिन्होंने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा था, इसलिए वो मेरे बीस्ट मास्टर बनने पर हैप्पी थे। तभी वो छोटी गर्ल मेरे पास आई और बोली, भाई मैं भी फ्यूचर में तुम्हारी तरह बीस्ट मास्टर बनूंगी। मैंने उसका सिर सहलाया और दृढ़ता से सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में एक ग्रेट बीस्ट मास्टर बनोगी। रात हो गई और मैं अपने अनरिपेयर्ड घर लौट आया। आज इतनी सारी घटनाएं हुई कि मैं जल्दी सो गया। मुझे होश नहीं था कि मेरी सिस्टर मेरे बेड के पास आ गई थी। उसने चुपके से रजाई उठाई और मेरी पीठ पर एक मामूली सा टाओइस्ट सिंबल देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये एक भयानक ड्रैगन हेड है। फिर शियाओ रुओशु लिविंग रूम में आई और फोन किया। ड्रैगन पैटर्न बैन अभी भी है, ड्रैगन किंग की सील जरा भी नहीं हटी है। फिर शियाओ शिंग्यू 7वें दिन कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है? ये असाइंटिफिक है। फोन के दूसरी तरफ लंबे टाइम तक खामोशी रही। फिर रिप्लाई आया, लगता है ये फेट का डिसीजन है, तुम बस शियाओ यू के साथ रहो। शियाओ रुओशु ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं शियाओ यू पर नजर रखूंगी। टाइम बीत गया और स्कूल खुलने का दिन आ गया। मैं और मेरी बहन शियाओ रुओशु सामान लेकर गाड़ी में चढ़ने के लिए रेडी थे। कई पड़ोसी हमें छोड़ने आए। हालांकि उन्होंने जो गिफ्ट्स दिए कीमती नहीं थे, पर फीलिंग्स कभी भी पैसों से नहीं तौली जा सकती। जल्द ही ब्लू ड्रैगन एकेडमी के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। मैंने हाथ हिलाकर सबको अलविदा कहा। छुट्टियों में वापस आकर सबसे मिलूंगा। लेकिन जैसे ही मैं और मेरी बहन टिकट पर लिखी सीट पर पहुंचे, डिब्बे में अचानक अनाउंसमेंट होने लगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सामने के रेलवे ट्रैक पर मॉन्स्टर बीस्ट्स दिखाई दिए हैं। डिब्बे में झटके आ सकते हैं, कृपया अपनी जान और संपत्ति की सेफ्टी करें। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया और ट्रेन डेंजर एरिया से सेफ निकल गई। मैंने राहत की सांस ली। आधे घंटे में लोंगजियांग सिटी पहुंच जाएंगे। तभी डिब्बे में अचानक तेज झटके लगने लगे और अनाउंसमेंट फिर से होने लगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सामने की ओर 3 आइड जायंट नामक मॉन्स्टर बीस्ट्स का झुंड दिखाई दिया है, कृपया अपनी जान और संपत्ति की सेफ्टी करें। उसने अपनी बात खत्म करते ही ट्रेन की छत पर तुरंत कई बड़े होल्स हो गए और एक 3 आइड जायंट छत को फाड़कर डिब्बे में कूद गया। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी बहन को छिपने और इधर उधर न भागने को कहा, लेकिन जैसे ही मैं ब्लैक विंड को बुलाने वाला था, 3 आइड जायंट अचानक मेरी ओर झपटा। नाजुक क्षण में एक फॉक्स दौड़कर आई और अपनी पूंछ से 3 आइड जायंट के चेहरे पर वार किया। फिर एक ब्रेव लड़की मेरे पास आई। फूलिश लड़के, खून चूसना बंद करो, अगर मरना नहीं चाहते तो पीछे हट जाओ। ये कहकर लड़की ने अपनी गन तेजी से घुमाई और अपनी फॉक्स बीस्ट को लाइटनिंग फ्लैश स्किल का इस्तेमाल करने के लिए कहा। फॉक्स एक येलो ग्लो की तरह 3 आइड जायंट की ओर भागी। मैंने अनजाने में डेमन गॉड आई को एक्टिवेट किया और उस फॉक्स बीस्ट का स्टेटस पैनल मेरी आंखों के सामने आ गया। 3 टेल्ड थंडर फॉक्स, 3 पूंछों वाली बिजली लोमड़ी। लेवल सुपर नेचुरल बॉडी 3, थंडर फॉक्स ब्लड लाइन। एपिक क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स लाइटनिंग टाइप और विंड टाइप। एवोल्यूशन रूट 3 टेल्ड थंडर फॉक्स, 4 टेल्ड थंडर फॉक्स, 5 टेल्ड थंडर फॉक्स, 9 टेल्ड थंडर फॉक्स। हिडन एवोल्यूशन रूट 3 टेल्ड थंडर फॉक्स, एक्सट्रीम शैडो रेड लाइटनिंग फॉक्स, रेड लॉर्ड्स लाइटनिंग फॉक्स। स्किल्स 3 टेल्ड थंडर स्टॉर्म, तीनों पूंछों से एक साथ अटैक करना जिससे लाइटनिंग डैमेज होता है और 1 सेकंड के लिए स्टनिंग और पैरालिसिस हो जाता है। मूवमेंट स्किल लाइटनिंग फ्लैश, दुश्मन पर झपटना, दुश्मन के अटैक से बचना और दुश्मन को लाइटनिंग डैमेज पहुंचाना। स्टेटस पैनल देखने के बाद मैं मन ही मन हैरान रह गया। 3 टेल्ड थंडर फॉक्स और गन का इस्तेमाल करने वाली ये लड़की कहीं ये स्काई गिल्ड के प्रेसिडेंट की बेटी किन यानरान तो नहीं है। लेकिन इस वक्त मैंने पूरी तरह से केयरफुल रहना नहीं छोड़ा और तुरंत बाकी यात्रियों को इस डिब्बे से निकलने को कहा, क्योंकि 3 आइड जायंट एक झुंड वाला मॉन्स्टर बीस्ट है। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही हो? पल भर में 2 और 3 आइड जायंट डिब्बे में कूद गए। ये देखकर मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट सर्कल बनाया और ब्लैक विंड को बुलाया। किन यानरान ने उसी वक्त एक 3 आइड जायंट को खत्म कर दिया, लेकिन 2 अन्य मॉन्स्टर्स ने पीछे से छिपकर अटैक करने की कोशिश की। मैंने जल्दी से ब्लैक विंड को हेल एंटेंगलमेंट स्किल का इस्तेमाल करने को कहा। ब्लैक विंड के मुंह में तुरंत ब्लैक फायर जमा हुई और फिर वो चेन में बदलकर तीनों 3 आइड जायंट्स को कसकर लपेट लिया। फिर मैंने और किन यानरान ने मिलकर उन्हें पूरी तरह से वश में कर लिया। किन यानरान थोड़ी हैरान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी एक बीस्ट मास्टर हो। अभी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये सुनकर मैं मुस्कुराया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी पेट जब भी लड़ता है तो अड़ियल क्यों हो जाता है? लड़ने के बाद कमजोर और उदास क्यों रहता है? और सेल्फ हार्मिंग की टेंडेंसी भी अक्सर दिखाता है। मेरे इस तरह सवाल पूछने की वजह ये थी कि मुझे 3 टेल्ड थंडर फॉक्स के ऊपर एक और डेटा सेट मिला। पेट की कंडीशन, स्ट्रेस्ड, वीकनेस, मेंटल ट्रबल, बीमारी का एनालिसिस, पोस्ट बैटल ट्रोमा सिंड्रोम। ट्रीटमेंट, पीएस फ्लावर को पीसकर उबलते पानी में भिगोइए, लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाले कैटलिस्ट से कैटलाइज करें और अंत में पूरी तरह से घुले हुए वाटर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर बीस्ट का गोल्डन कोर मिलाएं। किन यानरान
यानरान मेरी बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हुई। तुम्हें कैसे पता? मैंने यूं ही एक एक्सक्यूज बनाया। उसे पोस्ट बैटल ट्रोमा सिंड्रोम हो गया है। मैंने बीस्ट डिजीज गाइड में ये केस देखा है। थ्री टेल्ड थंडर फॉक्स इस बीमारी से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। मेरी बात खत्म होते ही किन यानरान ने मुझे एक्साइटमेंट से थपथपाया। मैंने कहा था कि जियाओ जियाओ इन दिनों हैप्पी क्यों नहीं रहती, तो उसे ये बीमारी है। बहुत बहुत थैंक्स भाई, अब से तुम मेरे छोटे भाई हो। तभी मेरी बहन शियाओ रुओशु अचानक आई और हमें अलग कर दिया। उसने किन यानरान को दोस्ताना नजरों से देखा। माफ करना, ये किसी का छोटा भाई नहीं है, ये मेरा सबसे प्यारा और लाडला भाई है। ये सुनकर किन यानरान की कंपटीशन की फीलिंग जाग उठी और उसने मेरी बहन के सामने ही मुझे खींच लिया। क्या? तो अब से ये मेरा छोटा भाई है? इस वक्त मैं बहुत लाचार था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दो लड़कियां मेरे लिए लड़ पड़ेंगी। शाम के 3 बज गए और मैं आखिरकार ब्लू ड्रैगन एकेडमी पहुंचा, जहां न्यू स्टूडेंट्स का सेरेमनी शुरू हुआ। डीन लिन कांग ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी न्यू स्टूडेंट्स का ब्लू ड्रैगन एकेडमी में वेलकम है। कृपया प्रिंसिपल का वेट करें। उनकी बात खत्म होते ही आसमान में बादलों को फाड़ती हुई एक चीख की आवाज आई। एक मैच्योर महिला 2 पंखों वाले शेर पर सवार होकर आसमान से नीचे आई। न्यू स्टूडेंट्स उसे देखकर एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार वाइस प्रिंसिपल सुरओयान को देखा था। सुरओयान ने माइक संभाला और न्यू स्टूडेंट्स को ऊपर से देखते हुए कहा, आप सभी को ब्लू ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन लेने पर बधाई, लेकिन मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि चाहे आप बाहर रिच फैमिली से हो या गरीब फैमिली से, ब्लू ड्रैगन एकेडमी में आपको मेरे रूल्स का पालन करना होगा, खासकर 8वां स्कूल रूल। अगर स्टूडेंट्स के बीच कोई झगड़ा होता है तो गलती किसी की भी हो, इसका निपटारा मैदान में लड़ाई से होगा। हारने वाला जीतने वाले से सॉरी मांगेगा। ये सुनकर मैंने सुरओयान की डीप इंटेंशन की सराहना की। 8वां स्कूल रूल ऊपर से सख्त लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये रिच किड्स को पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है और नॉर्मल स्टूडेंट्स भी अपनी ताकत के दम पर जस्टिस पा सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स का सेरेमनी खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में गए। जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर की 3rd क्लास में घुसा, एक स्टूडेंट ने मेरी ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम शियाओ शिंग्यू हो, वो मॉन्स्टर जिसका स्पिरिचुअल पावर वैल्यू ये मिंगशुआंग सीनियर जितना है। तुम भी मेरी क्लास में हो। तभी चेन क्यूनियान क्लास में आया और सीरियस चेहरे से सबको अपनी सीट्स पर बैठने को कहा। फिर उसने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा। स्टूडेंट्स, मैं चेन क्यूनियान आज से तुम्हारा क्लास टीचर हूँ। उम्मीद है कि तुम सभी ब्लू ड्रैगन एकेडमी में सीखोगे। सब पेट बीस्ट इलस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर खोलो। हम पहले पेट बीस्ट के थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। पेट बीस्ट की पावर मेनली 2 एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, पेट बीस्ट का लेवल। प्रेजेंट में जितने लेवल्स पता चले हैं वो लो से हाईएस्ट इस तरह हैं: इनिशियल बॉडी, मैच्योर बॉडी, फुल बॉडी, सुपरनैचुरल बॉडी, बीस्ट किंग बॉडी। सेकंड, पेट बीस्ट की ब्लड लाइन क्वालिटी। रिकॉर्डेड पेट बीस्ट ब्लड लाइन कमजोर से हाईएस्ट तक जाती है। हाई ब्लड लाइन क्वालिटी वाले पेट बीस्ट निचले लेवल वालों पर प्रेशर डालते हैं। इसके अलावा पेट बीस्ट के एट्रीब्यूट्स के बीच भी प्रेशर होता है, जैसे गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ जैसे 5 सबसे कॉमन पेट बीस्ट एट्रीब्यूट्स। उनके बीच प्रेशर का रिलेशन 5 तत्वों के पारस्परिक प्रतिबंध जैसा होता है। इन 5 बेसिक एट्रीब्यूट्स के अलावा डेथ एट्रीब्यूट और विंड एट्रीब्यूट जैसे अन्य म्यूटेटेड एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। मैं 13 टेक्स्ट बुक्स को पढ़कर गहरी नींद में सो गया, लेकिन तभी चेन क्यूनियान ने अचानक एक चाक मेरे सिर पर मारा। शियाओ शिंग्यू, खड़े हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में सोने की? बताओ, स्काई डेमन लिजर्ड की वीकनेस क्या है? अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुरंत अपना सामान पैक करके निकल जाओ। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सेवाएं जारी रखने के लिए कृपया 1000 मेरे मित्र वीडियो को हाइप करो और कमेंट में जरूर लिखो नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।